हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए मॉक टेस्ट है। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ के उच्चारण स्थान का नाम है, क्या नाम है? तालब, दंत, कंठोष्ठ या कंठ तालब। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो है आपका कंठ तालब। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और 3 मात्रिक। तो ये गलत है। आपका देखिए, जो प्लुप्त स्वर होता है इससे क्वेश्चन तो पूछा जाता है हिंदी में, लेकिन प्लुप्त स्वर हिंदी में नहीं होते हैं। तो आपका ये प्लुप्त स्वर जो 3 मात्रिक होता है ये नहीं गिना जाएगा। हिंदी में अगर आपसे मात्रा पूछे कि स्वर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 2 बताना है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, विवरण, विस्मयादिबोधक, अर्ध विराम। तो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहते हैं। एक सीधी लाइन खींच के नीचे क्या करते हैं? डॉट लगा देते हैं। विवरण चिन्ह, ये आपका विवरण चिन्ह है। अल्प विराम ये है चिन्ह, और अर्ध विराम चिन्ह आपका ये होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा चिन्ह है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए आप लोग जल्दी से। पूज्य क्या सही है? नहीं। परीक्षण सही है? नहीं। प्राण सही है? नहीं। परीक्षा जो है ये बिल्कुल सही है। प्राण होता है आपका, परीक्षण होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और आपको कुछ और याद रखने हैं, जैसे कवित्री, ये आपका लिंग और वचन, लिंग में भी पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, और वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है। विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, और वर्तनी में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। द्वापिक का संधि विच्छेद होगा, बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए आप लोग। फर्स्ट आपका गलत है, द्वधन अपि होता है द्वापि। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। बताइए कौन सा कथन गलत है? तो समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है ये कथन। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं हम लोग, तो ये भी आपका सही है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, तो देखिए संधि में जो है 2 वर्णों का मेल होता है, पक्षों का मेल नहीं होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका सही नहीं है। और आपसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक करेंगे।
चक्रप्राण, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। कौन सा समास है? सभी में बहुब्रीहि समास है, सभी में संप्रदान तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय है, द्वंद्व तत्पुरुष, तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। बताइए कौन सा समास होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए। तत्पुरुष समास में देखिए कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद यानी अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे सुलोचना यानी सुंदर है नेत्र जिसके, अर्थात माँ दुर्गा। तो ये क्या है, अर्थात निकल रहा है ना, यानी अर्थ की प्रधानता है। चक्र प्राणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, यानी क्या निकल रहा है, तीसरा पद निकल रहा है, अर्थ की प्रधानता है। तो इन सभी में क्या है, बहुब्रीहि समास है, चक्र प्राणी चंद्रभाल तथा सुलोचना में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। सुवर्ण शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, या देशज शब्द है। कैसा शब्द है सुवर्ण? देखिए सुवर्ण जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अगर आपसे पूछे क्या होगा, तो स्वर्ण जो है वो सुवर्ण का तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द यानी जो शब्द संस्कृत के हिंदी में बिना रूप परिवर्तित किए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो जो संस्कृत के शब्द हिंदी में रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशी भाषा कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति का पता न चले कि वो किस देश से आए हैं, तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। कौन गलत युग में है, इसमें बताइए कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे आपका विलोम शब्द दिया है। असीम का विलोम ससीम होता है, विवेकी का अविवेकी, दुखी, श्वेत, प्रस्थान, आगमन। बताए कौन सा युग्म गलत है, विलोम शब्द की दृष्टि से बताना है आपको। तो असीम का ससीम होता है, ये बिल्कुल सही है। विवेकी का अविवेकी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दुखी का श्वेत होगा, नहीं, श्वेत का क्या होगा, काला हो जाएगा। श्वेत यानी सफेद, तो काला हो जाएगा। दुखी का क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। दुखी का विलोम क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, यानी ये सही नहीं है। और जो सही नहीं था वही आपको बताना था। प्रस्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका उत्तर हो जाएगा। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। ईश्वर को न मानने वाले के लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे, निराकार, साकार, आस्तिक, नास्तिक। निराकार यानी जिसका आकार ना हो, साकार यानी जिसका आकार हो, आस्तिक यानी जो ईश्वर को मानता हो, नास्तिक किसे कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे हम नास्तिक कहते हैं। और रवि जो है वो ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो क्या हो जाएगा, रवि के लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे, नास्तिक, यानी रवि जो है वो ईश्वर को नहीं मानता। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, वायव्य, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, देखिए ये आपका होता है उत्तर और ये पश्चिम के बीच की दिशा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। बताइए कौन सा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पे। तो रजत जयंती होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है।
कनक का एक अर्थ होता है धातुरा, दूसरा अर्थ बताइए क्या होगा? प्रसाद होगा, सोना होगा, दात होगा या द्विज होगा? तो कनक, कनक के 100 गुनी आपने सुना होगा। कनक का अर्थ जो है धातुरा भी होता है और सोना भी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। विधि शब्द का एक अर्थ कानून, दूसरा अर्थ क्या है बताइए? विधि का एक अर्थ कानून है, दूसरा आपको बताना है ब्रह्मा, कागज, सेवा, प्रभाव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विधि का दूसरा अर्थ जो है वो ब्रह्मा है। दिन और दीन का क्या अर्थ है? दिन मीन्स होता है दिवस, दिन मीन्स दिवस यानी दिन, और दीन मीन्स होता है गरीब। आपने सुना होगा ना कि दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, हमें जो लोग गरीब हैं उनकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अली मीन्स होता है भौरा, और इस अली मीन्स होता है सखी। क्या होता है? सखी। लेकिन देखिए हमें एग्जाम में ये तो याद रहता है कि अर्थ क्या होगा, लेकिन किस अली का क्या अर्थ होगा ये हम भूल जाते हैं। तो देखिए छोटा, एक छोटी की मात्रा है ना, तो भौरा जो है वो छोटा होता है। अली मीन्स होता है सखी यानी फ्रेंड। आपके फ्रेंड जो है वो भौरे जैसे थोड़े होंगे नहीं, बड़े होंगे ना, तो जहाँ बड़ी रहेगी वहां सखी हो जाएगी, छोटी ही है तो भौरा। गूंदना मीन्स होता है सानना, जैसे आप लोग आटा गूंदते हैं ना, वही। गूंथना मीन्स होता है पिरोना, जैसे मोती आप लोग पिरोते हैं। बलि और बलि, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए बलि यानी बलिदान, किसी चीज का बलिदान कर देना। बलि जहाँ बड़ी की मात्रा रहेगी वो क्या हो जाएगा? वीर। वीर में देखिए बड़ी की मात्रा है ना, और बलि, बलि यानी इसमें भी बलिदान में भी क्या लगेगी? आपकी छोटी की मात्रा। तो इस तरह आप लोग रिलेट करके इसको याद कर लिया करिए। वैसे मैंने शब्द युग में जो है वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, आप लोग वहां से देख लीजिए। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द जो होता है आपके दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। किसका अर्थ एक ही काम से दो लाभ होना है? आम के आम, गुठलियों के दाम, आँख का अंधा नाम नयन सुख, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। बताइए किसका अर्थ है कि एक ही काम से दो लाभ होना? आम के आम, गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विपरीत उसका नाम होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। एक पंथ दो काज यानी एक ही काम से दो लाभ होना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए? संज्ञा यानी नाम, नाम को ही क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो, विचार का हो, नाम जो है वही आपका क्या हो कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, और एक होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार है संज्ञा के। आपको बताना है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए कवि कहने से जितने भी कवि लोग हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो कवि जाति का बोध हो रहा, तो कवि में जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही अगर हम टीचर बोल दे यानी अध्यापक बोल दे तो जितने भी अध्यापक है वो आ जाएंगे, तो वो भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वकील बोल दे तो जितने भी वकील लोग हैं वो सब आ जाएंगे, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा?
जातिवाचक संज्ञा, डॉक्टर बोल दे, छात्र बोल दे, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और यहीं पे अगर हम किसी एक व्यक्ति का नाम ले ले, जैसे रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, तो ये क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर थिंग्स का नाम लिया जाए, वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी द्रव्य, जैसे सोना, चांदी, धातु का नाम हो, या फिर कोई खाने पीने चीज़ों का नाम हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी भाव, जो हमें दिखाई नहीं देता, हम महसूस करते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक भाव है, वो दिखाई नहीं देता है, हम उसको महसूस करते हैं। बेईमानी, ईमानदारी, वफादारी, ये क्या है? भाव। बुढ़ापा, जवानी, तो इसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो, जैसे भीड़। भीड़ बोलने से अब कोई एक दो व्यक्ति का तो विचार आएगा नहीं आपका मन में, क्या आएगा कि ढेर सारे लोग, जहाँ ढेर सारे लोग होंगे तभी हम भीड़ बोलेंगे। भीड़ है। क्लास है, क्लास में भी कोई एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, ढेर सारे लोग रहेंगे, छात्र रहेंगे, छात्राएं रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम यानी सबका नाम, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 सर्वनाम है, लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं, तो 6 प्रकार के सर्वनाम है। कौन कौन से? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, एक होता है आपका अनिश्चयवाचक है ये, एक होगा आपका निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। और देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो है, जो, सो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आपका क्या कहलाता है? तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वयं, और खुद। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कोई आ रहा है, और आपका कुछ, राम ने श्याम को कुछ दिया, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह और वह आता है। यह और वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? तो क्या और कौन। क्या है, कौन है, यानी जैसे क्वेश्चन का भाव प्रकट हो या बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है पुरुषवाचक सर्वनाम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे जो पानी शब्द है वो मोती के अर्थ में चमक है। क्या है? मोती के सेंस में चमक। और मनुष्य के अर्थ में इसका क्या अर्थ है? इज्जत। और चून के लिए पानी का अर्थ पानी होगा, यानी एक शब्द के कई अर्थ है। तो जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। क्या होता है? चिपका होना। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? कि जब कहीं आपको मनु मानो, मनु मानो, मनहु,
जनु जानो जनु ये शब्द दिख जाए वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो फ्रेंड्स आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और आपको ये क्लास कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।